जय हिंद दोस्तों, मैं कृष्णा यादव चरण विद्यापीठ में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत के बारे में। यह चैप्टर बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत कठिन लगता है, लेकिन इस लेक्चर को देखने के बाद आपको कुछ एकदम इजी चैप्टर लगने लगेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो वर्ड होते हैं चैप्टर में बहुत कठिन होते हैं, जिसको हम समझ नहीं पाते हैं। इसमें सारे वर्ड को हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। इस चैप्टर का नाम ही आपका है वंशागति और विविधता। तो वंशागति क्या होता है, फिर समझेंगे विविधता क्या होता है, और इसमें बहुत सारे वर्ड हैं, उन्हीं को पहले समझेंगे, उसके बाद हम इस चैप्टर के आगे बढ़ेंगे। तो पहले समझते हैं कि वंशागति क्या होता है। तो आनुवांशिक लक्षणों का जनक यानी कि माता पिता से संतति में स्थानांतरण वंशागति कहलाता है। यानी कि माता पिता के लक्षण उनके बच्चों में पहुंचना वंशागति कहलाता है। और अगला देखते हैं विविधता क्या है। जनक और संतति में पाए जाने वाली असमानताओं को विविधता कहते हैं। जैसे कि हम अपने माता पिता और भाई बहन से अलग दिखते हैं, इसी को विविधता कहते हैं। इस दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं, यानी कि जितने भी मनुष्य हैं, सब एक दूसरे से अलग दिखते हैं, यही विविधता है। और विविधता होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर एक ही समान सब लोग दिखने लगेंगे तो पहचानने में बहुत समस्या होगी, तो विविधता बहुत ज़रूरी है। और अगला देखते हैं, जैसे आनुवांशिकी किसे कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में इसे जेनेटिक्स कहा जाता है। और इन्हीं यानी वंशागति और विविधता का जिसमें हम अध्ययन करते हैं, उसी को जेनेटिक्स या आनुवांशिकी कहते हैं। चलिए डिफिनेशन देखते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वंशागति और विविधता का अध्ययन किया जाता है, आनुवांशिकी कहलाता है। यानी कि वही आनुवांशिकी यानी वंशागति और विविधता यानी हेरिडिटी और वेरिएशन का जिसमें हम स्टडी करते हैं, उसी को आनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहा जाता है। और आनुवांशिकी का प्रयोग, आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले बी वाटसन ने किया था, और इसे आनुवांशिकी के जनक जो हैं वो ग्रेगर जॉन मेंडल साहब हैं। क्योंकि ग्रेगर जॉन मेंडल साहब जो हैं, इन्होंने जेनेटिक्स में बहुत सारी थ्योरियाँ दी थी। इनके बारे में हम बहुत अच्छे से और डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि पहले हम इसको समझ लेते हैं इन वर्डों को, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। उसके बाद इस लेक्चर में इन्हीं सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ना है। अगला हमारा टॉपिक है जीन। अगर जीन क्या होता है, जीन आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का काम करता है। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। वंशागति जो होता है, वंशागति क्या होता है, माता पिता के लक्षण उनके बच्चों में पहुंचना वंशागति कहलाता है। लेकिन माता पिता के लक्षण उनके बच्चों में जिसके द्वारा पहुंचता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम जीन कहते हैं। जीन का शब्द, जीन का डिफिनीशन क्या है, जीन आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है। यानी कि जिसके द्वारा लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचता है, उसे हम जीन कहते हैं। और मेंडल साहब ने इसे कारक नाम दिया था। मेंडल ने जब इस पे स्टडी कर रहे थे, तो मेंडल उस समय इसे कारक या फैक्टर के नाम से इसे जानते थे। लेकिन इस समय जॉनसन साहब आए, और जॉनसन साहब ने इसे जीन नाम दे दिया। तो जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले जॉनसन ने किया था। एलील्स क्या होते हैं, एक ही जीन के विभिन्न रूप को एलील या समविकल्पी कहते हैं। एक ही जीन के विभिन्न रूप को एलील्स या समविकल्पी कहा जाता है। जैसे लंबा और बौना समान जीन के विभिन्न रूप हैं। लंबा और बौना जो पौधा होता है, वो समान जीन के विभिन्न रूप होते हैं। नेक्स्ट है कि फिनोटाइप क्या होता है। फिनोटाइप है, ये फिनोटाइप का अर्थ ये है, जैसे हम आपको जिस प्रकार से दिखते हैं, ये हमारा फिनोटाइप है। कोई भी पेड़ पौधा जीव जंतु आपको जिस प्रकार से दिखता है, वो उसका फिनोटाइप होता है। यानी डिफिनीशन देखें तो किसी जीव के बाह्य लक्षण को फिनोटाइप कहते हैं। वही बात है कि जैसे आपको जो चीज़ जिस प्रकार से दिख रहा है, वो उसका फिनोटाइप है। जीनोटाइप क्या होता है, जीव की जीन संरचना को जीनोटाइप कहते हैं। जीन संरचना को जीनोटाइप कहते हैं। जैसे जो पौधा है, जैसे लंबा पौधा होता है, लंबा पौधा का जीन क्या होता है, कैपिटल टी कैपिटल टी। और एक लंबा पौधा का कैपिटल टी स्मॉल टी को भी लंबा पौधा होता है। और एक पौधा होता है बावना, जो जिसका जीन होता है स्मॉल टी और स्मॉल टी। ये होता है जीन संरचना, और इन्हीं जीन संरचना को जीनोटाइप कहा जाता है। जीन बिंद किसे कहते हैं, गुणसूत्र के जिस स्थान पर जीन उपस्थित होता है, उसे हम जीन बिंदु के नाम से जानते हैं। यानी गुणसूत्र के जिस स्थान पर जीन पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, जीन बिंदु के नाम से जानते हैं। सम युग्मजी या होमोजाइगस किसे कहते हैं, जब एक लक्षण के दो जीन
समान प्रकार के होते हैं तो उसे होमोजाइगस या समयुग्मजी कहते हैं। जैसे लंबा पौधा है तो लंबा पौधा का जो जीन होता है दोनों कैपिटल टी होते हैं, यानी कि दोनों एक समान दिखते हैं। और जब दोनों एक समान दिखते हैं तो उसे हम होमोजाइगस कहते हैं। बावना पौधा है, बावना पौधा का जीन जो होता है स्मॉल टी होता है और दोनों एक समान हैं तो इसे हम होमोजाइगस कहेंगे। दूसरा हमारा है विषम युग्मजी या हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस यदि एक ही लक्षण के दोनों जीन असमान हों, दोनों अलग अलग प्रकार के हों तो उसे हम विषम युग्मजी या हेट्रोजाइगस कहते हैं। जैसे एक संकर पौधा होता है जिसका जीन होता है कैपिटल टी और स्मॉल टी, एक कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों जीन अलग अलग रूप में दिख रहे हैं, इसे हम हेट्रोजाइगस या विषम युग्मजी के नाम से जानते हैं। उम्मीद करता हूं कि इतनी सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपका डाउट क्लियर हो गया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। डाउट हो तब भी कमेंट करिएगा ताकि मैं और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बता पाऊँ। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।